Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem, and the poem name is The Scholar Gypsy, which is written by Matthew Arnold. This poem is in BA third year student syllabus of MDS University. हम इस poem के जो है 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट मीन्स हमने 6 स्टेंजास कवर कर लिए हैं. आज हम रिमेनिंग स्टेंजा पे बात करते हैं, 7th स्टेंजा पे. लेट्स स्टार्ट. बट mid their drink and clatter he would fly, and I myself seem half to know their looks. आप सबको पता है कि स्कॉलर जिप्सी जो है पोएम एक शेपर्ड है इसमें, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, स्कॉलर है, बट उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जिप्सी ज्वाइन करने के लिए. एक ग्रुप है, वो ग्रुप जो बस घूमता रहता है इधर उधर, मतलब इन द सेंस कि ये मॉडर्न लाइफ से दूर जाना चाह रहा है, अपनी फ्री लाइफ एंजॉय करना चाह रहा है. तो हमने जो 6 स्टेंजा पढ़े हैं उनमें यही बात है कि इसने जो जिप्सी ज्वाइन कर लिया है, जिप्सी ज्वाइन करने के बाद में वापस कंट्री साइड में लौट के आया है, जो कि ऑक्सफोर्ड के बाहर का पूरा सीनरी दिखाया गया है. तो वहाँ आने के बाद इसके जो 2 स्कॉलर्स थे जिनको पता था, इसके फ्रेंड्स, कि इसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने इससे पूछा है, वहाँ के लिए इंक्वायरी करी कि जिप्सी क्या है, जिप्सी में क्या कुछ होता है. तो इसने ये सब चीज़ें बताई है कि जिप्सी जो है उसके लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और वो लोग कितना दूसरों को नॉलेज देते हैं, और अगर मैंने ये सब चीज़ें मैंने सीख ली तो मैं भी वर्ल्ड में वो सब चीज़ों को बांटूंगा. पर मुझे ये सब सीखने के लिए एक हेवन में जाना ज़रूरी है, इन द सेंस कि मुझे इन सब चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा. ये हमारा स्कॉलर बोल रहा है. अब जो हमारा स्पीकर है वो जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी के बारे में क्या बात कर रहा है, तो उसने पहले तो बता ही दिया था स्टेंजा में कि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उनके जैसा ही हो गया है. ये ग्रे कलर का एक चोला बोल सकते हैं आप, वो पहनता है ना, बिल्कुल साइलेंट रहता है. इसको घूमते हुए देखा गया है कंट्री साइड में. नेक्स्ट ये बात बोल रहे हैं, बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर्ड ही वुड फ्लाई, कि देखो वो चला गया, ही वुड फ्लाई, वो चला गया. किसको छोड़ के? यूनिवर्सिटी के जो इसके फ्रेंड्स थे उनको छोड़ के, यूनिवर्सिटी को छोड़ के अपनी पढ़ाई इसने छोड़ दी है. एंड आई माई सेल्फ सीन हाफ टू नो देयर लुक्स एंड पुट द शेपर्ड्स वॉन्डर्ड ऑन द ट्रेस. और मैं ये जानना चाहता हूँ अभी भी कि उसका लुक कैसा है, क्या है. मतलब हमारा जो स्पीकर है वो जानना चाह रहा है स्कॉलर जिप्सी के बारे में, और बोलना चाह रहा है कि मेरे में अभी भी तुम्हें लेके क्यूरियोसिटी है, मैं जानना चाहता हूँ. Then and put the shepherds wandered on the trace, and boys who in lawn with filth scare the rooks. मैं उन सब जगहों पे तुम्हें फील करता हूँ, देखता हूँ कि विटफील्ड में जो बच्चे हैं वो भगा रहे हैं, जो लोग उनके खेत में घुस गए हैं उनको. I ask if thou hast passed their quiet place, or in my boat I lie. और ये अपने स्पीकर जो अपने बोट में लेटा हुआ है और ये सब चीज़ें ये सोच रहा है किसके बारे में? स्कॉलर के बारे में. जो स्कॉलर जिप्सी है, जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है, उसके बारे में सब चीज़ें सोच रहा है. मूव टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स मिड विद्स ग्रास मिडोज विच द सनशाइन फील्स. और क्या हो रहा है? आई आस्क इफ दाउ हास्ट पासन देयर क्वाइट प्लेस, कि मैं बहुत लोगों से पूछता भी हूँ क्या यहाँ से किसी ने कोई पास किया, इन द सेंस कि यहाँ से कोई स्कॉलर गया है, कोई जिप्सी गया है. मैं अपनी बोट पे लेटा हुआ हूँ और मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ. तुम्हारे बारे में मुझे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, अंदर जिज्ञासा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे हो, क्या हो. ये हमारा स्पीकर बोल रहा है. देन मूव टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स mid white grass meadows which the sunshine fills, and watched the worn green muffled comer hills, and wondered if thou haunts their shy retreats. यहाँ दाव जो है वो कौन है? स्कॉलर है. उसको हमारा स्पीकर यू बोल रहा है, दाव इन द सेंस यू, और वो किसके लिए बोल रहा है? स्कॉलर के लिए. क्या बोल रहा है? मूव टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स. तुम्हें कई बार जो हमारा सी बोल सकते हैं या हम पॉन्ड बोल सकते हैं, कुछ भी, उसके जो बैंक है उसके किनारे पे उसको देखा गया. मिड वाइट ग्रास मिडोज विद द सनशाइन फील्स, एंड वॉच द वार्म ग्रीन मफल्ड कमर हिल्स, एंड वॉन्डर्ड इफ दाउ हॉर्न्स देयर शाय रिट्रीट्स. इवन उसकी जो फिंगर्स है ऐसा लग रहा है कि वो भी पानी के अंदर तैर रही है. ऐसा कुछ कुछ उसने सीनरी बताई कि जो स्कॉलर है उसको हमारा जो स्पीकर है वो अपनी बोट में लेटा हुआ है और ऐसा फील कर रहा है, उसकी प्रेजेंस को वहाँ फील कर रहा है. देन फॉर मोस्ट आई नो दाउ लव्स रिटायर्ड ग्राउंड, कि मुझे पता है कि तुम्हें रिटायर्ड ग्राउंड पसंद है. रिटायर्ड ग्राउंड इन द सेंस
कि उसको फ्री लाइफ पसंद है, तभी तो उसने जिप्सी ज्वाइन किया, जिप्सी का ग्रुप उसने ज्वाइन किया क्योंकि उसे फ्री लाइफ पसंद है, उसे फाउंडेशन पसंद नहीं है। तो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिटायर्ड ग्राउंड पसंद है। दी एट द फेरीज ऑक्सफोर्ड राइड्स ब्लिथ रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स हैव मेट क्रॉसिंग द स्ट्रिप थेम्स एंड बेबलॉग दिन। फिर बता रहा है कि दी एट द फेरी ऑक्सफोर्ड राइड्स, तुमने ऑक्सफोर्ड के बाहर जो कंट्री साइड है वहाँ राइड्स की, रिटर्निंग होम, तुम घर भी आए थे। पहले हमने ऊपर के स्टेंजा में पढ़ा था कि आया ज़रूर था वापस, जैसे कि सभी लोग आते हैं, बट ये अपने फ्रेंड्स और ऑक्सफोर्ड के लोगों से नहीं मिला, है ना, उनके पास नहीं गया। Returning home on summer's nights have met crossing the strip Thames and Bablock Hill, trailing in the cool steam, their fingers wet at the punts rope chops round. तुम आए वापस, फिर कब आए? समर्स नाइट्स में। हैव मेट क्रॉसिंग द स्ट्रिपल्स टेम्स एट बेबलॉक हिल, बेबलॉक की जो वैली है उसके पास में आए। ट्रेलिंग इन द कूल स्टीम दे फिंगर्स वेट, तुम्हारी जो फिंगर्स है वो वेट है, ठीक है। देन एट द पंट्स रोप चॉप्स राउंड, और ऐसे तुम्हारी फिंगर्स क्रॉस हो रखी है जैसे कि कोई रोप, कोई रस्सी है, उसको राउंड करके मतलब गोल गोल घुमाकर रख दिया जाए, ऐसे तुम्हारी फिंगर्स क्रॉस हो रही है। एंड फॉस्टरिंग in the lap a heap of flowers plucked in shy fields at distance wild boughs and thine eyes resting on the moonlight stream। और क्या हो रहा है? एक heap of flowers, कोई जैसे फूलों का ढेर बोल सकते हैं, फूलों का ढेर है वहाँ पे, plucked in shy fields and distance wide boards and thine eyes resting on the moonlight stream। और moonlight stream में जैसे तुम बैठे हो, मतलब पूरी उसने एक कंट्री साइड की ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई है कि वहाँ पानी भी है, तभी उसकी जो फिंगर्स है वो वेट है, और वहाँ पे जो हीप ऑफ फ्लावर्स भी है ना, उस गार्डन में जहाँ ये जिस गार्डन में है, ये जिस गार्डन का क्या नाम होता है? रिटायर्ड गार्डन। रिटायर्ड गार्डन इन द सेंस फ्री लाइफ। तो जहाँ ये फ्री लाइफ में कंट्री साइड में है वहाँ क्या हो रहा है? हीप ऑफ फ्लावर है, वाटर भी है। नेक्स्ट स्टेंजा में बात करा, एंड देन दे लैंड एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर, एंड देन दे लैंड एंड, अब क्या हुआ इस लैंड में? दाउ आर्ट सीन नो मोर, अब तुम नहीं दिखे वापस बोल रहा है इसको स्कॉलर जिप्सी को कि तुम नहीं दिखे। मेडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंस हैमलेट कम टू डांस अराउंड द फैनफील्ड एल्म इन मे, वहाँ पर जहाँ पे तुम दिखे नहीं, वहाँ फैनफील्ड पे बहुत सारी लड़कियाँ डांस करने के लिए भी मे के मंथ में आती हैं, ठीक है। मे के मंथ में वहाँ लड़कियाँ डांस करने आती हैं, ये वहाँ का कोई रिचुअल्स हो सकता है। मेडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंस हैमलेट come to dance around the fen-filled elm in May, off through the darkling fields have seen the room, off through the darkling fields have seen, मतलब वहाँ का सीनरी जो है बिल्कुल डार्क है, डार्क इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि मे बी जो इवनिंग का ट्वेलाइट का जो टाइम है वो हो चुका हो। और क्रॉस अ स्टाइल इनटू द पब्लिक वे ऑफ दाउ हास्ट गिवन them store of flowers, the frail-leaved white enemy, dark bubbles। फिर उसके बाद में कुछ फूल के नाम बताए हैं, फ्लावर्स के नाम बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? वाइट एनमी, डार्क ब्लूबेल्स, ड्रेंच विद ड्यू ऑफ समर्स ईव्स, और समर में जो बारिश की बूंदे, ओस की बूंदे बोल सकते हैं हम, ओस की बूंदे जैसे पत्तियों पे और फ्लावर पे लग जाती है तो हमें छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है। तो ऐसा उसने सीनरी बताई है कि उस फील्ड में क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल हैं, उन पे जो है बूंदे हैं, ओस की बूंदे लगी हुई हैं। ऑफ दाउ द डार्कलिंग फील्ड्स हैव सीन द रूम और क्रॉस स्टाइल इनटू द पब्लिक वे ऑफ दाउ हैज गिवन देम स्टोर ऑफ फ्लावर्स द फ्राइड लीव्ड विद एनिमी डार्क ग्लोबल्स ड्रेंच विद ड्यूज ऑफ समर ईव्स। ड्यूज ऑफ समर ईव इन द सेंस जो छोटी छोटी बूंदें उन फ्लावर पे लगी हुई है। एंड पर्पल ऑर्चिड्स, और पर्पल कलर के ऑर्चिड्स भी हैं विद स्पॉटेड लीव्स वही हो गई ड्यूज की जो बूंदे हैं, स्पॉटेड लीव्स। एंड नन हैथ वर्ड शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, बट कोई भी इनमें से कोई भी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है ना। शी यहाँ पे जो हमारे को सीनरी दिखाई है, इमेजरी दिखाई है पोएट ने, उन्हीं को शी बोला गया है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है उनको। तो बोला गया है कि डार्क बबल्स ड्रेंच विद ड्यूज ऑफ समर ईव्स एंड पर्पल ऑर्चिड्स विद स्पॉटेड लीव्स, बट नन हैथ वर्ड्स शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, बट तुम्हारे बारे में यहाँ कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहा है।
स्कॉलर जिप्सी को हमारा स्पीकर इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। ऑब्वियसली ये पोएम जो है वो हमने देखा था कि ये बेस्ड किस पे है, ग्लेनविले की डॉगमेटाइजिंग ऑफ वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पे बेस्ड है, बुक पे, जो कि 200 साल पहले लिखी गई थी। यहाँ हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड 200 साल बाद में बात कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि जो स्कॉलर जिप्सी था वो अभी तक है थोड़ी, या फिर अगर उसकी प्रेजेंस भी फील होगी तो एज अ घोस्ट फील हो सकती है कि वो स्पिरिट बन गया हो, कोई अच्छी स्पिरिट। देन नेक्स्ट क्या बात है, एंड अबव गॉड्सवुड ब्रिज व्हेन हे टाइम्स हियर इन जून एंड मैनी अ स्निथ इन सनशाइन फ्लेम्स मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास। देखो अब एक किसकी सीनरी दिखाई, कौन से मंथ की सीनरी दिखाई जा रही है, जून की, है ना। एंड अबव गॉड्सवो ब्रिज, ये एक ब्रिज का नाम है गॉड्सवो। व्हेन हे टाइम्स हियर इन जून एंड मैनी अ स्टिंथ इन सनशाइन फ्लेम्स मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास वेयर ब्लैक विंग स्वेलोज हॉन्ट द ग्लिटरिंग टेम्स। अब हॉन्ट जो नाम आया है उससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्कॉलर जिप्सी है उसको एज अ घोस्ट इन्होंने ले लिया है, उसको एज अ स्पिरिट मान लिया है। तो यहाँ हॉन्ट, हॉन्टिंग ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। मैन हु थ्रो द वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास है, वेयर ब्लैक विंग स्वेलोज हॉन्ट द ग्लिटरिंग टेम्स, जो टेम्स नदी है वो उसका जो पानी है वो ग्लिटर कर रहा है। टू Bath in the abundant leisure paths have often passed thee near, sitting upon the river bank organ, marked thine outlist grave, the figure spare, the dark vague eyes and soft abstract air, but when they came from bathing thou wast gone। क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं टेम्स नदी के पास में, बहुत हॉन्टिंग सा प्लेस लग रहा है, जो उसका वाटर है वो ग्लिटर कर रहा है। लोग आए, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं बट तुम्हारी प्रेजेंस उनको फील हुई, तो थोड़ा सा यहाँ मतलब इसकी स्पिरिट वहाँ शायद हो। ये तो नहीं है स्कॉलर जिप्सी, तो पर इसकी स्पिरिट हो कंट्री साइड में। तो ये हमने आज 4 और 3 स्टेंजास कवर किए हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो अभी नहीं है, बट इसकी प्रेजेंस हमारा स्पीकर फील कर रहा है, उसको इमेजिन करके इसने ये पोएम लिखी है। उसके अपीयरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी स्टेंजास में पढ़ लिया था कि ये क्या है, जिप्सी क्या होते हैं। इसने अपना जो स्कॉलर जिप्सी, इसने अपना यूनिवर्सिटी छोड़ दिया जिप्सी को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद में आज की जो इन्होंने स्टेंजास थे उसमें क्या बताया है, हमें इमेज भी बताइए फील्ड्स की, ये स्कॉलर जिप्सी है जो कंट्री साइड में कैसे रहता है, इसकी प्रेजेंस फील हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बताइए। रिमेनिंग स्टेंजास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।